सरकार चुनने के लिए, गांव को एक बेहतर सरकार देने के लिए। अब देखिए तस्वीरें जो हैं वो अलग अलग जगहों से सामने आने लगी है। ये तस्वीरें जयपुर की आप देख सकते हैं, उदयपुर की तस्वीर है, अजमेर की तस्वीर है, कोटा और डूंगरपुर की भी तस्वीर है। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सुबह से ही ठंड का मौसम है, बावजूद इसके लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। अब अलग अलग कैमरों के जरिए भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड होने के बावजूद पूरे मरुधरा में ठंड का प्रकोप लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ठंड का प्रकोप है। बावजूद इसके लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। और ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, राजधानी जयपुर की, शिक्षा नगरी कोटा की, लेक सिटी उदयपुर की और अजमेर की ये तस्वीरें, जहां लोग वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। पुरुषों की लंबी कतारें, महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो अब बात करते हैं हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल, अभिजीत दवे, शाकिर अली और कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि अब क्या कुछ तस्वीरें हैं। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सबसे पहले अभिजीत आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, हम चर्चा तो लगातार ये कर रहे हैं कि महिलाएं जो हैं उनके पास घरेलू काम होता है, उन काम को पीछे छोड़ करके वो पहले आई हैं। पुरुषों के पास भी काम होता है, ऐसा नहीं है कि पुरुषों के पास काम नहीं होता है, और पुरुषों के बारे में बात करना जरूरी है, युवाओं के बारे में भी बात करना जरूरी है। आप उन पुरुषों से, युवाओं से बात करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, किसान हैं, उन्हें खेत जाना होगा, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, वहां जाना होगा। तो ऐसे में वोट डालने के लिए पहुंचना कितना अहम होता है उनके लिए, और क्या सोच करके वोट डालने के लिए वो पहुंचते हैं, चाहे वो युवा हो, किसान हो या एक बिजनेसमैन हो। 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है मतदान को शुरू हुए, और तस्वीरों में कोई भी बदलाव नहीं है। कैमरामैन आपको दिखाएंगे जो लंबी लंबी कतारें सुबह 8 बजने के साथ से ही मतदान केंद्रों पर लगने शुरू हो गई थी। वो कतारें लगातार जारी हैं, लगातार उनमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, कतारें लंबी होती जा रही हैं। देराठू ग्राम पंचायत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लंबी लंबी कतारें हैं। यहाँ पर करीब 3900 मतदाता यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, और सुबह 8 बजने के साथ से ही जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और दिखा रहे हैं वो बेहद लोकतांत्रिक लिहाज से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है, जहां पर मतदाता जो है इतना जागरूक होकर अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रहा है। जैसा आपने कहा, हमने सुबह भी कुछ वोटर्स से बात की थी। उन्होंने कहा था कि पहले हम मतदान करेंगे, उसके बाद हम जलपान करेंगे। हम कुछ और मतदाताओं से सीधी बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे बताते हैं, आप अपने कामकाज से पहले मतदान करने आए या जी थे कहीं किसान हो, खेत में जाओ या पहले वोट दे रहे हो? पंत करवा जानो है जी, मन तो पंत करवा जानो है मेरे वहाँ पर, पहले वोट देने आए हो? हाँ। कैसा सरपंच आपको चाहिए, क्या मुद्दे हैं आपके गांव में भी? मुद्दा तो सबका ही चल रहा है साहब। किस तरह का सरपंच चाहिए आप बताओ? हाँ? गांव में क्या काम कराना चाहते हो आप लोग? गाँव में तो सभी काम विकास होनी चाहिए जी। सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? सबके गांव में तो सबकी जरूरत पड़ती है, मतलब लाइट की भी पड़ती है, तो रास्ता की भी पड़ती है, सबकी पड़ती है। आप बताओ, सरपंच किस तरह का होना चाहिए जो आपके गांव के काम आए? सेवाभावी होना चाहिए, गांव का विकास करवाना चाहिए, शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, और अतिक्रमण हो उसको भी हटाना चाहिए, और एक सभ्य, शिक्षित और सक्षम सरपंच होना चाहिए। तो आप अपना सुबह का काम छोड़ के वोट करने इसीलिए आए? पहले वोट देने के लिए है ताकि अच्छा सरपंच बने और गांव का विकास हो, फिर बाद में हम हमारी खेतीबाड़ी का काम करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए आपके क्या मुद्दे हैं, क्या वोट देने आप जब आ रहे हैं वार्ड पंच के लिए और सरपंच के लिए? सर, एक तो गांव में गंदगी ज्यादा, गंदगी से बीमारी ज्यादा फैल रही है, हर घर में मच्छर हो रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा, मतलब प्रशासन कोई भी मतलब इस मुद्दे को उठा नहीं रहा। और गांव का विकास हो, गांव को प्राथमिकता मिले अच्छी, और अच्छा सरपंच हो तो गांव का विकास होगा, इसलिए आए। चलिए, कुछ युवा मतदाता भी हैं, आप बताइए, पहली बार वोट दे रहे हो क्या? हाँ। क्या किस तरह की भावनाएं मन में आ रही हैं जब पहली बार वोट देने जाओगे तो? मैं तो सरपंच अच्छा है ये, बहुत बढ़िया, और गुआड़ी का काम होना चाहिए हमारा। आप बताओ। सरपंच सही चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और चरा का खुलना चाहिए। आप बताओ।
बहुत बढ़िया, अपने तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बन। तो देखिए अभिषेक, तमाम मतदाताओं के अपने अपने अलग अलग अपने- विषय हैं, अलग अलग मुद्दे हैं। गांव बिल्कुल का अपने अपने सर्वांगीण मुद्दे विकास हैं जो और है अपने वो अपने जो हिसाब से लोग सोच करके वोट करने के लिए पहुंचे हैं। और ये बहुत अच्छी तस्वीरें हैं कि सुबह से ही हम इतनी लंबी लंबी कतारों को देख पा रहे हैं। कपिल के पास चलते हैं। कपिल, उदयपुर में जहां इस वक्त आप खड़े हैं वहां पर भी हम पीछे आपके देख पा रहे हैं लंबी लंबी कतारें हैं। कुछ पुरुष वोटर्स से भी आप बात करें, वो अपने सुबह के काम को छोड़ करके वो भी पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष के पास काम नहीं है, वो भी अपने काम को छोड़ करके ही पहुंचे हैं। तो वो किस तरीके से, क्या जहन में रख करके, किन बातों को जहन में रख करके पहुंचे हैं वोट करने के लिए? कतारें हैं वो वास्तव में यहाँ पर काफ़ी लंबी कतारें हैं और सुबह से वोट डालने के लिए आए हैं। आपसे बात करेंगे, किस तरह के सोच के साथ में आप वोट डालने आए, क्या गांव में होना चाहिए? गांव में प्रगति और विकास का काम अच्छे से हो, इसी सोच के साथ हम लोग वोट डालने के लिए आए हैं और यहाँ पे लाइन लगे खड़े हुए हैं कि काम गांव में अच्छा प्रगति हो और काम अच्छे से हो। जी बिल्कुल। और भी वोटर्स हैं, उनसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। सुबह सुबह आप अपने वोट का प्रयोग करने के लिए आए, और लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी अपने काम को छोड़कर पहले वोट डालने आए? जी, हम यही कहना चाहेंगे, जिस तरह तीर्थ नगरी ऋषभदेव का विकास होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ है, वो अच्छा विकास हो और जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा नहीं हुई और अच्छा होना चाहिए। आपका सरपंच कैसा होना चाहिए? सरपंच ऐसा होना चाहिए कि जो विकास कर सके गाँव का। बिल्कुल। तो मुख्य रूप से जो मुद्दा है वो गांव के विकास का है। और देखिए, मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा जो कि उन लोगों को प्रेरणा देती है जो अभी तक शायद अपने घर से नहीं निकले हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर अपने अटेंडेंट के साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने अभी अभी अपने वोट को कास्ट किया है। तो उनसे हम बात भी करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। बाबू जी, आपसे बात करेंगे। आप सुबह सुबह वोट डालने आए हैं, परिवार के सदस्यों के साथ आए हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक घर पर हैं, अपने वोट डालने के लिए नहीं आए? चलिए, समझ नहीं पा रहे भाई ये बाबू जी, लेकिन आप देख सकते हैं कि परिवार के सदस्य के साथ में है, चलना। कपिल, ये बेहद अहम है कि कई जगहों पे हम ये भी देख पा रहे हैं कि कई पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं, मतदान कर्मी इंतजार कर रहे हैं कि कोई वोट डालने के लिए पहुंचे। कई ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पर लोग नहीं पहुंचे। बाबूलाल, आपसे जानना चाहेंगे कि कई ऐसी पोलिंग स्टेशंस जो हैं वहां की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर लोग पहुंचे ही नहीं है वोट करने के लिए। उन लोगों को समझने की जरूरत है। अगर वो इन तस्वीरों को देखें तो उन्हें सोचने की भी तो जरूरत है कि घर से निकलिए, बाद में आपको बोलने के लिए तो कुछ नहीं रहेगा। अगर आप वोट ही नहीं करेंगे तो फिर आप किसी पे उंगली तो नहीं उठा सकते। बिल्कुल सवाल नहीं उठा पाएंगे और ना आप जवाब मांग सकते हैं कि आप जवाब दीजिए कि आपने हमारे इलाके में चुने हुए प्रतिनिधि ने अगर काम नहीं किया है तो फिर वो सवाल उठाने का हक नहीं जनता को। जनता अगर वोट करेगी तो जो भी चुनाव जीते उससे वो सवाल कर सकती है कि हमने आपको चुनाव जिताया, आपको जनता से किए हुए वादे पूरे करने हैं। आप बताइएगा, क्या सोच के आप वोट करने आए? क्या सोच के वोट करने आए? ग्राम पंचायत के विकास के लिए। अच्छा, ये विकास किस तरह का होना चाहिए आपके गांव में? सभी प्रकार का विकास होना चाहिए, शिक्षा, पानी, सभी समस्याएं, बिजली वगैरह जो भी। आपको लगता है बहुत कम विकास हुआ इस गांव में? स्वच्छता और पेयजल यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं जो पिछले 5 साल में कुछ ज्यादा उसमें विकास नहीं हुआ है। अच्छा। तो उसी को सोच करके हम वोट कर रहे हैं कि स्वच्छता और पेयजल की सुविधा यहाँ पे। अच्छा, वोट देने से पहले देख क्या रहे हैं चीजें? किस तरह का उम्मीदवार आपको नजर आ रहा है जो बेहतर है आपकी निगाह में? उम्मीदवार की पृष्ठभूमि, उसका बाजार में क्या, मतलब मार्केट में उसकी क्या रेपुटेशन है, ये सब हम देख रहे हैं। और वो किस तरह की पैठ रखता है जो सरकार से काम करवा सके। जी। यानी कि कितना वजनदार है, किस तरह से उसका व्यवहार है, उसकी इमेज किस तरह की है। वोट डालने से पहले आज का वोटर तमाम तरह की जो चीजें हैं जो उसके जहन में होती है, उन सवालों का जवाब ढूंढ करके ही वोट करने के लिए घर से निकलता है। वो अपना मन बना चुका होता है घर से निकलने से पहले ही कि मुझे किसको चुनाव जिताना है या किसके हक में अपना फैसला सुनाना है। आप क्या सोच के वोट कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे जो विकास की जैसे रोडें, लाइटें, ये अच्छी हो, डेवलप्ड हो, और इस चक्कर से हम वोट को करते हैं। और ये देखिएगा, अपन जिक्र करते हैं हमेशा जब भी गांव की बात आती है तो गांधी जी के सपनों के गांव की बात जरूर आती है। गांव में सुख सुविधाएं हो ना हो, लेकिन गांव में भाईचारा, शांति, सद्भाव हमेशा कायम रहना चाहिए।
चुनाव आएंगे चले जाएंगे, लेकिन चुनाव के वक्त में कोई रंजिश नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्यार किसी भी और प्रकार मोहब्बत की के कोई साथ। रंजिश ना हो, ये किसी भी चुनाव में कहीं भी ना हो, ये बेहतर लोकतंत्र के लिए सही रहता है। शाकिर, आपके पास आना चाहेंगे। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि आपसी रंजिश ना पालें, और जो गांव की सरकार के लिए वोटिंग होती है वो बहुत छोटे लेवल पे होती है, तो ऐसे में लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार ये जो है वो निकल आते हैं हमारे प्रत्याशी, तो लोग ये सोच करके भी वोट डालने पहुंच जाते हैं कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। क्या लोगों को इन चीजों से परे हट करके सोचने की जरूरत नहीं है? इन चीजों से परे हट करके सोचेंगे तभी एक बेहतर पंच या बेहतर सरपंच को चुन पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये लोकतंत्र है और इसमें बेहतर सरपंच, बेहतर जो अपना जनप्रतिनिधि है उसको चुनने के लिए इन तमाम चीजों से ऊपर उठ करके लोगों को आना होगा, तभी जाकर के जो है अपना अच्छा जनप्रतिनिधि चुन पाएंगे। तो लोगों में उत्साह काफी है और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो है वो देखते ही बन रही है। इसी से लग रहा है कि लोकतंत्र के इस पर्व में कितना बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। मैं महिलाओं की लंबी कतारें यही सही, पुरुषों में भी खासा उत्साह है। ये एक शख्स अभी यहाँ पे कुछ देर पहले पहुंचे हैं, 80 साल से ज्यादा इनकी उम्र है। जी, आप मतदान के लिए आए हैं, क्या सोच करके आए मन में? कहीं सोच कर कहीं समस्या छे गांव में? गांव में ये मार लाइट कोई ना दुकान पर, कहीं समस्या ये मंदिर पे रहते हैं। हाँ हनुमान जी, हाँ जो और कहीं पेंशन भी आओ छे सभी से, और तो चिंता लाल मुड़ा को सब काम करे जो मारो। लोगों से कहीं अपील करो जो था आ गया वोट डालवा बार बहुत सा मनक ना आया यहाँ। हाँ कहीं कहो जो आओ वोट डालवा। हाँ जो सभी वोट डालो, वोट तो अनमोल से, इसका मोल थोड़ी है। वोट तो बहुत चीज है, एक वोट पे की हार जीत होती है। तो वोट अनमोल है, इसकी कीमत इनको पता है और ये लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि लोग घरों से बाहर निकले। ये इस तरह के बुजुर्ग जो है वो लगातार जो है अब मतदान केंद्रों की ओर रुख कर रहे हैं। महिलाएं जो है वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंची हैं। कोटा में इस मतदान केंद्र पर सुबह से ही हम दिखा रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। अपने अपने मुद्दे हैं, उन सब के बावजूद तमाम चीजों को दरकिनार करके महिलाएं अपने घरेलू काम छोड़ करके पहले मतदान के लिए आई हैं और उसके बाद में ये जो है अपने तमाम काम करेंगी। मतदान हालांकि थोड़ा सा धीमा चल रहा है क्योंकि पंचों के भी चुनाव हो रहे हैं। कुछ उनको देख करके लोगों को सीख लेने की जरूरत है, लोगों को समझने की जरूरत है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उम्र उनकी 80 के करीब है और उसके बावजूद अगर वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभिजीत, जो कोटा से शाकिर ने जिस तरीके से तस्वीर दिखाई, और एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 80 के करीब है, वो इस ठंड में सुबह सुबह अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और कई जगहों पे लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो मतदान कर्मी है वो इंतजार कर रहे हैं कि लोग आए वोट करने के लिए। ऐसे बुजुर्ग जब वोट डालने के लिए पहुंच सकते हैं तो युवा क्यों नहीं, महिलाएं क्यों नहीं, लड़कियां क्यों नहीं? देखिए अभिषेक, बिल्कुल सही कहा आपने। कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर हो सकता है कि इतनी लंबी कतारें नहीं लगी हों, लेकिन जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूं वहां पर सुबह 8 बजने के साथ से ही जो कतारें हैं उस कतारों में हम साफ देख सकते हैं। एक मिनट अभिजीत, अब मैं आपके पास आऊंगा और इस चीज के बारे में जानूंगा, लेकिन शाकिर के पास कुछ अपडेट है, वो बताना चाह रहे हैं कुछ। शाकिर बताएं। जी देखिए अभिषेक, एक जो मतदाता यहाँ पर पहुंची है उनकी तबीयत बिगड़ गई है और उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर आई थी, लेकिन अचानक इनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से अब इनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। सर्दी बहुत ज्यादा है और बुजुर्ग मतदाता जो है वो लगातार इस मतदान केंद्र पर पानी पिलाया जा रहा है और पानी पिला करके कुछ तसल्ली उनको मिल सके। ये लाइन में खड़ी हुई थी काफी देर से और उसके बाद जैसे ही अंदर दाखिल हुई उसके बाद इनको चक्कर सा आ गए और ये गिर गई। अब परिजन जो है वो इनको संभाल रहे हैं। क्या हुआ इनको? चक्कर आ गए इनको, वोट देते समय। कोई यहाँ पे व्हील चेयर वगैरह नहीं है यहाँ पे ले जाने के लिए? तो वो लेके आओ ना आप व्हील चेयर। अभिषेक, इनको अस्पताल ले जाया जा रहा है, इनको चक्कर आ गए थे एकदम से और उसके बाद, लेकिन इस मतदान केंद्र पर कोई व्हील चेयर जो है हमें नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से इंतजाम किए जा रहे थे, निर्वाचन विभाग की ओर से कहा जाता है कि बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए जो इंतजाम किए जाते हैं मतदान केंद्रों पर, वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। सुबह जब हमने बात की थी तब वो
जो रिटर्निंग अधिकारी है वो बता रहे थे कि इस मतदान केंद्र पर 24-25 जो है विकलांग मतदाता भी हैं, तो उनके लिए भी जो है मुकम्मल इंतजाम किए गए, लेकिन यहाँ पर फिलहाल इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। तबीयत इनकी अब थोड़ी सी सुधार नजर, इनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की जरूरत है और यही कुछ चीजें ऐसी हैं जो कमियां दिखती हैं जिसकी वजह से सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर इंतजाम क्यों नहीं इन बुजुर्ग वोटर्स के लिए, दिव्यांग वोटर्स के लिए आखिर व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई हैं। ये सवाल जो है वो उठने लगता है। अभिजीत के पास चलते हैं। अभिजीत, अब आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। अभिजीत, आवाज आ रही है आप तक? जी, तो अब अपनी बात पूरी करें। जो बात हम कर रहे थे, जिस चीज की चर्चा कर रहे थे, तैयारियों को लेकर के, हालांकि अब सवाल जो है वो कोटा में उठने लगे। तैयारियों की आवश्यकता है, तैयारियां पुख्ता होनी चाहिए। देखिए अभिषेक, बिल्कुल जिस तरह की चर्चा हम कर रहे थे, अजमेर के देराठू ग्राम पंचायत में जहां पर हम मौजूद हैं, वहां पर कतारों में हमें हर उम्र का मतदाता नजर आ रहा है, चाहे वो नौजवान मतदाता हो, फर्स्ट टाइम वोटर हो या उम्र दराज मतदाता क्यों नहीं हो। हर उम्र के मतदाता ने अपनी यहाँ पर लोकतंत्र के इस महापर्व में सहभागिता निभाने के लिए मतदान केंद्रों का रुख किया है। और जहां तक कोटा से हमें जिस तरह की खबरें मिल रही हैं कि वहां पर जो पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए निर्वाचन विभाग के तय मापदंडों के मुताबिक वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं कैमरामैन को बोलूंगा, वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर जो है आशा सहयोगिनियां हैं, एएनएम हैं, उनको तैनात किया गया है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और जो वॉलंटियर्स लगे हुए हैं वो वॉलंटियर्स तमाम उन बुजुर्ग मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को यथासंभव मदद देने का प्रयास भी कर रहे हैं। उन्हें मतदान बूथ तक ला रहे हैं और वापस मतदान करने के बाद उन्हें बाहर गंतव्य स्थान तक छोड़ने भी जा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति न सिर्फ मतदाता दे रहे हैं बल्कि तमाम वो लोग भी दे रहे हैं जिनकी इस निर्वाचन प्रक्रिया में ड्यूटियां लगी हैं, चाहे वो पोलिंग बूथ के कर्मचारी हों या जो वॉलंटियर्स लगे हैं, आशा सहयोगिनियां हों, एएनएम हो। और सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है हर उम्र का वो मतदाता जो अपने गांवों की सरकार को चुनने के लिए यहाँ पर सुबह 8 बजे से ही बिल्कुल वो सबसे अहम हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक एक मत जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है, वो हार जीत को के अंतर को पाटता है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए। साथ ही आप हमारे साथ जुड़े रहें। अभिजीत, बाबूलाल आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, कपिल और शाकिर आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक।